नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी बैंकिंग सीरीज में आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है कि बचत खाता क्या होता है, किस तरीके से खोल सकते हैं, पैसे किस तरीके से जमा कर सकते हैं, पैसे किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप चेक किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चेक आप किस तरीके से अपने परिवार में या आप किसी सामान खरीदने के लिए दे सकते हैं, आप किस तरीके से स्टॉक पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी हमने जानकारी समझी है। अब हम अपनी जानकारी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और अब हम बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक करेंसी की। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। प्लास्टिक करेंसी क्या होता है? प्लास्टिक करेंसी को हम इस तरीके से भी समझें कि सरकार का ये नारा रहा है कि हम अपने देश को डिजिटाइज करना चाहते हैं। डिजिटल भारत की हम बात करते हैं। डिजिटल भारत का क्या मतलब है? डिजिटल भारत का मतलब ये है कि आप डिजिटली चीज़ों का इस्तेमाल करें। जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसका पेमेंट डिजिटली करें। डिजिटल पेमेंट करने के बहुत सारे जरिए हैं। हम अपने बचत खाते से रिलेटेड ही बात करेंगे। जब हम बैंक में अपना खाता खोलते हैं तो बैंक वाले हमें बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। उसमें से एक सुविधा, एक सर्विस है एटीएम। एटीएम, ठीक है जी। एटीएम में क्या होता है कि बैंक आपको एक कार्ड देता है, प्लास्टिक का बना होता है। उस पे उसका बैंक का नाम लिखा होता है। पहले मैं आपको एटीएम कार्ड दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये रहा एटीएम कार्ड, आप देख पा रहे हैं। मैं आपको एटीएम कार्ड दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको एचडीएफसी बैंक का एटीएम कार्ड दिखाया है। इस पे बैंक का नाम लिखा रहता है। तो हर एक एटीएम कार्ड में जो चीजें लिखी हुई होती है वो कॉमन होती है। मैं आपको बताता हूं उसमें क्या क्या है। उसमें बैंक का नाम लिखा होता है, 16 डिजिट्स के नंबर लिखे होते हैं, जो कि आपके एटीएम का डेबिट कार्ड है। ये आपका एटीएम है, उसको यूज करने का ये जो कार्ड है, इसको हम बोलते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड, ठीक है जी। ये डेबिट कार्ड के ऊपर 16 नंबर के अंक लिखे होते हैं, जो कि आपका डेबिट कार्ड का नंबर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें लिखा होता है कि ये डेबिट कार्ड की शुरुआत किस समय से, कौन से महीने, कौन से साल से हुई है, और इसकी वैलिडिटी मतलब इसकी एक्सपायरी का महीना और साल कौन सा है, ठीक है जी। क्या लिखा होता है? इस पे लिखा होता है कौन से बैंक ने आपको इशू किया है, 16 डिजिट का आपका डेबिट कार्ड नंबर, इसकी जो वैलिडिटी है, लिखा होता है किस महीने और साल से ये डेबिट कार्ड शुरू हुआ है और किस महीने और साल में इसकी वैलिडिटी खत्म होगी, ठीक है जी। इसके ऊपर एक ये मैंने आपको बताया, ये जो चिप भी लगी होती है, आप देख रहे हैं सोने का ये जो चमक रहा है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक चिप। मैग्नेटिक चिप का क्या मतलब होता है कि 2000 तक के ट्रांजैक्शन बिना पिन डाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। डेबिट कार्ड के पीछे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। आखिरी के जो 3 डिजिट होते हैं, जो नंबर कहीं पे लिखे होते हैं, उसमें जो 3 नंबर आखिरी में लिखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं CVV नंबर। आप टेक्निकलिटीज में बिल्कुल मत जाइए, आप तो सिर्फ डेबिट कार्ड को समझने की कोशिश कीजिए। मैं वापस से दोहराता हूं, हमारे कुछ बहनें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। डेबिट कार्ड हमको कौन देता है? बैंक देता है, जब हम अपना बचत खाता खोलते हैं और इस डेबिट कार्ड को आप एटीएम में मशीन पर डाल के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। डेबिट कार्ड के ये प्लास्टिक का कार्ड होता है, इसमें आपका जो भी बैंक है उसका नाम लिखा होता है, उसका लोगो भी रहेगा, 16 डिजिट का नंबर इस पे लिखा होता है। आपको नंबर याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा इस पे लिखा होता है कि ये कब से शुरू होगा, महीना और साल, कब तक ये वैलिड है, महीना और साल, ठीक है जी। कुछ डेबिट कार्ड पर्सनलाइज होते हैं जिसपे आपका नाम लिखा होता है। कैसा नाम लिखा होता है?
जो कि आपने खाता खोलने के समय अपना नाम लिखवाया था। आपने अपना नाम, अपना पिताजी का नाम, सरनेम लिखाया, एक ऑप्शन ये, या आपने अपना नाम और सरनेम लिखाया है। ठीक है जी। तो जो नाम आपने बैंक में लिखवाया है उस हिसाब से आपका डेबिट कार्ड बनेगा। सबसे जरूरी बात, इसके ऊपर एक गोल्डन कलर की चिप लगी होती है। ठीक है जी। और वो चिप अगर लगी हुई होती है तो उसको वाईफाई कार्ड बोलते हैं। वाईफाई कार्ड का मतलब ये है कि बिना पिन डाले 2000 तक के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब पिन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप किसी दुकान से कोई सामान लेंगे, वहां पे आप कैश देने के बदले अपना ये डेबिट कार्ड दे दीजिए। वो डेबिट कार्ड अपनी मशीन में डालेगा। आपने जितने की खरीदारी की है, मान लीजिए आपने 5000 की खरीदारी की है, तो वो उसमें 5000 रुपए पंच करेगा और आपको बोलेगा इसमें अपना पिन डालिए। पिन क्या होता है? पिन बेसिकली आप जब जैसे चेक भरते हैं, साइन करते हैं, तो आप उसको वैलिडेट कर रहे हैं कि ये मेरा खाता है, मैं चेक इशू कर रहा हूं, कर रही हूं। और आपका अगर सिग्नेचर खाता खोलने के समय जो आपने सिग्नेचर दिया था उससे मैच करता है तो आपका चेक क्लियर हो जाता है। वैसे ही जब आप डेबिट कार्ड मशीन में डालते हैं और अपना पिन डालते हैं, ये पिन आपको बैंक वाले देंगे, इसको आप बदल भी सकते हैं। तो जो पिन उन्होंने दिया है वो पिन अगर आप उसमें पंच करते हैं, ये 4 नंबर होते हैं, 4 डिजिट का ये पिन होता है, वो आप पंच करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगा। मतलब आपके खाते से 5000 रुपए निकल के उस दुकानदार को मिल गए। जब ये ट्रांजैक्शन होगा उसकी स्लिप भी निकलेगी, पावती निकलेगी, वो एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक कॉपी आपको दे देगा। ठीक है जी। आपको वो स्लिप संभाल के रखनी है आपके रिकॉर्ड के लिए। ठीक है। अच्छा, आप ये डेबिट कार्ड से सामान खरीद सकते हैं बाजार में जाके। ऑनलाइन अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर आप अमेजोन से कुछ खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, अब तो दुनिया भर की वेबसाइट है जी, किस किस का नाम लो, तो आप उनसे भी ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं अपना डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके। सबसे जरूरी बात, अपने डेबिट कार्ड का पिन किसी से भी शेयर मत कीजिए। वापस से दोहराता हूं, अपने डेबिट कार्ड का पिन किसी से भी शेयर मत कीजिए। सबसे जरूरी बात, अपने डेबिट कार्ड के पिन को संभाल के रखिए। ये डेबिट कार्ड कैसे आता है? बैंक वाले आपके पते पे पहले डेबिट कार्ड भेजते हैं, पोस्ट से ही आता है। उसके कुछ समय के बाद, कुछ समय मतलब हफ्ते के अंदर, आपका बैंक से पिन आता है। ठीक है जी। ये 4 डिजिट का पिन आता है। तो ये दोनों अलग अलग पोस्ट में आपको आएंगे। आपको जब ये डेबिट कार्ड मिलेगा तो आपको तुरंत किसी भी एटीएम में जाके इस डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कैसे करना है? आपको मशीन में डालना है, आपको वो पूछेगा पिन आपका क्या है, आप उसमें पिन अपना पंच करेंगे। कुछ जगह पे वो पहले आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। कौन सा मोबाइल नंबर देना है? वही मोबाइल नंबर देना है जो कि आपने खाता खोलने के समय अपना मोबाइल नंबर शेयर किया था। आप जब मोबाइल नंबर मशीन में पंच करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी का जो भी नंबर है वो आप एटीएम की मशीन में पंच करेंगे, उसके बाद आपका डेबिट कार्ड एक्टिवेट होगा। ठीक है जी। अगर आप डेबिट कार्ड को एक्टिवेट नहीं करते हैं ऐसा एटीएम में जाके, तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे मतलब इस डेबिट कार्ड से आप कोई भी व्यवहार नहीं कर पाएंगे। इस डेबिट कार्ड से आप कोई भी सामान नहीं कर पाएंगे। इस डेबिट कार्ड से आप एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। पहले जब हम मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, उसके बाद हम उसमें सिम डालते हैं, तभी तो आपका मोबाइल चलना शुरू होगा। ठीक वैसे ही जब आपके पास डेबिट कार्ड आ गया है तो आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसमें आपको एक्टिवेट करने के लिए एटीएम मशीन में जाके उसमें आपका डेबिट कार्ड डालना पड़ेगा। जब आप एटीएम मशीन के पास जाएंगे, उसमें सारी जानकारी हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में होती है।
घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई परेशानी है, तो आप अपने बैंक में जा सकते हैं, अधिकारी को बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ मेरी मदद कर लीजिए। वहाँ पे जो भी कस्टमर केयर में अधिकारी बैठे होते हैं वो आपकी मदद कर देंगे। ठीक है जी, आपका डेबिट कार्ड एक्टिवेट कर देंगे। घबराने की कोई भी बात नहीं है। आपको मदद अगर लेनी है तो बैंक के कर्मचारी से ही आप लेंगे या अपने परिवार के सदस्य से लेंगे। इसके अलावा आप किसी भी अनजान आदमी से, व्यक्ति से इस काम में सहयोग, मदद नहीं लेंगे। पैसे का मामला है, सतर्क रहिए। आपकी सतर्कता, आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। तो जब आपका ये डेबिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है जी, आप एटीएम मशीन में गए, आपने अपना मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आया, ओटीपी आपने पंच किया, आपका डेबिट कार्ड अब एक्टिवेट हो गया। जब आपका ये डेबिट कार्ड एक्टिवेट हो गया और मशीन में आपने कार्ड डाला, तो मशीन में आपके पास बहुत सारे विकल्प, ऑप्शंस आते हैं कि क्या आप इसका पिन बदलना चाहते हैं, क्या आपको इसमें बैंकिंग की कोई सुविधा चाहिए, आपको किस तरीके की सुविधा चाहिए। ठीक है जी। आप ये पैसा निकालना चाहते हैं अपने खाते से, आप अपने खाते में पैसा जमा करना चाहते हैं, वो सारी जानकारी एटीएम मशीन पे डिस्प्ले हो जाती है। आप वो मशीन में आपको टच करना है स्क्रीन को, और जो भी फंक्शन को आप लेना चाहते हैं, ऑप्शन लेना चाहते हैं, वो वैसा वैसा काम करता जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज तीनों में ही इसके ऑप्शंस रहते हैं। आपको कहीं पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पहली बार शायद आपको दिक्कत आ सकती है, एक दो बार कोशिश करेंगे आप तो आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम कोई नया काम सीखते हैं थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि वो सारी जानकारी हमें नहीं होती है, इसलिए हम डरते डरते काम करते हैं कि भाई कहीं कुछ गलती ना हो जाए। कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, आप आराम से समझ जाएंगे डेबिट कार्ड के ऑपरेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से आप पैसे एटीएम से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब आपको मैंने ये बताया है कि ये ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन सामान खरीदने के लिए कर सकते हैं, किसी भी दुकान पे जाके आप इससे सामान खरीद सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, जब आप ये डेबिट कार्ड बैंक से लेते हैं तो हर साल इसका कुछ आपको चार्ज देना पड़ता है। हर एक बैंक के रेट्स अलग अलग हैं, कहीं पे ये 150 रुपये लेते हैं, कहीं पे 300 है, कहीं पे 500 है। हर साल आपके बचत खाते से वो जो निश्चित रकम है जीएसटी के साथ ले ली जाती है। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप ये एटीएम में जाके पैसे निकालेंगे डेबिट कार्ड से, आपका अगर मान लीजिए बचत खाता एचडीएफसी बैंक में है, तो आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम में जाके पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी। जब आप अपने ही बैंक के एटीएम में जाएंगे और व्यवहार करेंगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। परंतु मान लीजिए आपके घर के नज़दीक में एचडीएफसी बैंक का एटीएम नहीं है, किसी दूसरे बैंक का एटीएम है, तो आप दूसरे बैंक के एटीएम में जाके भी पैसे निकाल सकते हैं। इसमें दो रूल्स आपको समझना है। पहला, आप दूसरे बैंक के एटीएम से 10,000 तक का ही नगदी निकाल सकते हैं। वापस से दोहराता हूं, अगर आपका खाता एचडीएफसी में है और आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाके पैसे निकाल रहे हैं, तो आप अपने बचत खाते से दूसरे बैंक के एटीएम से 10,000 तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 10,000। अगर आप एचडीएफसी के एटीएम में जाएंगे तो आपकी जो भी लिमिट है 25,000, 50,000 दिन की, उस हिसाब से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन दूसरे बैंक के एटीएम में जाके आपकी लिमिट 10,000 तक की ही रहेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको महीने की
2 फ्री सर्विस अवेलेबल है। उसके बाद तीसरी सर्विस से आपको उसमें चार्जेस लग जाएंगे। वापस से इस चीज को समझते हैं। जब हम दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो हम 10,000 तक की धनराशि निकाल सकते हैं एक बार में मैक्सिमम। दूसरा, हम दूसरे बैंक का एटीएम महीने में 2 बार फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 से आगे जाएंगे, तीसरी बार, चौथी बार, सो 2 बार आपको फ्री सर्विस है। उसके बाद से हर एक एटीएम सर्विस के लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि आपके बचत खाते में से काट लिए जाएंगे। ठीक है। जब आप एटीएम में जाएंगे तो आप जब अपना कार्ड एटीएम मशीन में डालेंगे, पहले तो आप जब एटीएम मशीन में जाते हैं तो आप अकेले रहेंगे, भीड़ नहीं होती है। वहां पे जाएंगे, आप मशीन में अपना कार्ड डालेंगे। मशीन में आप जब कार्ड डालेंगे, डालने से पहले देखिए वहां पे हरी बत्ती जल रही है। हरी बत्ती जल रही है मतलब जिस तरीके पे हम जब रोड पे चलते हैं, हरी बत्ती का मतलब होता है कि रास्ता क्लियर है, आप आगे जा सकते हैं। अगर रेड लाइट है मतलब आप रुक जाइए। जैसा होता है रोड पे जैसे सिग्नल है, वैसा ही आपका एटीएम मशीन पे सिग्नल आता है। ग्रीन मतलब आप अपना डेबिट कार्ड मशीन में डाल सकते हैं। जब आप अपना कार्ड मशीन में डालेंगे तो एटीएम के स्क्रीन पे सारी जानकारी आ जाएगी। आप उसको हिंदी इंग्लिश में पढ़ के उसके इंस्ट्रक्शन को आराम से फॉलो कर सकते हैं। जब तक आपका ट्रांजैक्शन नहीं होता है तब तक अपने डेबिट कार्ड को निकालिए मत, खींचिए मत। ठीक है जी। आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा कार्ड मशीन में चला गया, फंस जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। निश्चिंत रहिए। मशीन का प्रोसेस है, मशीन को अपना काम करने दीजिए, थोड़ा विश्वास रखिए। ठीक है जी। आपका कार्ड पूरा मशीन के अंदर चला जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जब अपना कार्ड डालेंगे, आप अगर मेन मेनू में जाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे पंच करेंगे या आप उस पर प्रेस करेंगे, पैसा निकालना चाहते हैं। पैसा निकालने के लिए आप वो बटन दबाएंगे। कितनी धनराशि आप निकालना चाहते हैं उतना आप पंच करेंगे। मान लीजिए 3,000 है तो 3000 को आप पंच करेंगे, आपका वो प्रोसेस होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये आपका बचत खाता है कि करंट अकाउंट है, आपको उसमें लिखना है आपका ये बचत खाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना एटीएम पिन डालिए, तो 4 डिजिट का आपका जो पिन है उसको आपको पंच करना है। जो भी बटन दबे हैं, बटन है, नंबर लिखा है, आपको उसको दबाना है, एंटर करना है। मशीन प्रोसेस करेगी, आपके पैसे को गिनने की आपको आवाज सुनाई देगी। उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि आप अपना डेबिट कार्ड ले लीजिए। लेने के बाद घर मत आइए, रुकिए, सबसे जरूरी पैसे ले लीजिए मशीन से। पैसे आपने मशीन से ले लिए और उसके बाद आप पैसे को गिन लीजिए। पर्ची भी आ सकती है और आप आराम से घर आ सकते हैं। कुछ एटीएम मशीन में क्या होता है, आपका पूरा ट्रांजैक्शन होता है, आपके पैसे मिल जाते हैं और उसके बाद आपका डेबिट कार्ड बाहर आता है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ मशीन में पैसे निकलने से पहले डेबिट कार्ड आपको मिलता है, कुछ मशीनों में आपका पैसा मिलने के बाद डेबिट कार्ड आपको मिलता है। हर एक बैंक की अलग अलग मशीनें होती हैं, लेकिन हर एक बैंक का एटीएम का प्रोसेस लगभग सेम होता है, एक जैसा होता है, जैसा कि मैंने आपसे अभी साझा किया है। जब आप एटीएम में जाते हैं डेबिट कार्ड से, आप इससे पैसे निकाल भी सकते हैं और इसमें पैसे भी जमा कर सकते हैं। पैसे जमा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना डेबिट कार्ड डालना है मशीन में। आपको पूछा जाएगा क्या करना है, तो आपको उसमें लिखना है, या आपको कौन सा बटन चूज करना है, आपको चूज करना है कैश डिपॉजिट। क्या करना है, नगदी जमा करने के लिए आप उस बटन को दबाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा सेविंग्स है कि करंट अकाउंट है। आप सेविंग्स बचत के लिए आप अपना बटन दबाएंगे। मशीन में से एक डब्बे के ऊपर से ढक्कन हटेगा, उसमें आप अपनी धनराशि डाल दीजिए। धनराशि डालने से पहले इस चीज का ध्यान रखिए
कि कोई फटा हुआ नोट नहीं होना चाहिए, कोई भी नोट बुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फटा हुआ नोट, बुड़ा हुआ नोट मशीन लेगी नहीं। ठीक है जी, मशीन अच्छे ही नोट लेगी, बुड़े हुए नोट भी रिजेक्ट कर देगी। आप उस बक्से के अंदर अपनी जो भी धनराशि है नोट ही डाल सकते हैं, चिल्लर नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, नोट में भी जो डिनोमिनेशन उस मशीन पे लिखा गया है, अगर मशीन पे लिखा गया है 10 रुपए, 50, 100, 200, 500, तो वो ही डिनोमिनेशन के नोट्स मशीन लेगी, उसके अलावा कोई दूसरा नोट मत डालिएगा। अगर आप 5 का नोट डालते हैं तो मशीन उसको लेगी नहीं। ठीक है जी, मशीन में जो डिनोमिनेशन लिखा है, जो रुपए लेने के लिए लिखा है, उस तरीके के नोट ही वो लेगी। आप वो बक्से में डाल दीजिए, बक्सा बंद होगा, घबराइए बिल्कुल मत, आराम से, शांति से, गहरी सांस लीजिए, मशीन को अपना काम करने दीजिए। मशीन आपके पैसे को लेगी, गिनेगी वहां पे, और उसके बाद आपके सामने एटीएम मशीन पे डिस्प्ले होगा कि आपने 100 के कितने नोट डाले, 500 के कितने डाले, आपने जितने भी नोट डाले होंगे वो सब उस पर दिखेगा। आपकी कुल धनराशि आप कितनी जमा करना चाहते हैं वो उसमें दिखेगा। आपके पास अब 2 ऑप्शन है, या तो अगर आप इतनी ही धनराशि डालना चाहते हैं तो आप उसको ओके कर दीजिए, तो आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसके अलावा कुछ और आप धनराशि उसमें बचत खाते में डालना चाहते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन आता है ऐड मोर, मतलब और आप पैसा डालना चाहते हैं। आप वो बटन को दबाइए, वापस से उस डब्बे के ऊपर से खिड़की खुलेगी, आप अपनी और धनराशि डालिए, डब्बा बंद होगा, वापस से गहरी सांस लीजिए, मशीन को अपना काम करने दीजिए, मशीन को नोट की गिनती करने दीजिए। मशीन जब नोट की गिनती करेगी, वापस से मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा कि आपने कितने रुपए उसमें डाले हैं, क्या क्या डिनोमिनेशन है और उसका टोटल कितना आया। आपका जब टोटल मैच होगा, आप अपने ट्रांजैक्शन को ओके कीजिए और आपको पर्ची आ जाएगी, आप अपना डेबिट कार्ड ले सकते हैं। डेबिट कार्ड लेने से पहले, होने के बाद, ट्रांजैक्शन होने के बाद मशीन आपका शुक्रिया करेगी, आपको थैंक यू बोलेगी। कुछ मशीन आपको गुड डे भी बोल सकती है, तो वो व्यवस्था मशीनों में होती है। कुछ मशीन शांत होती है, बिल्कुल मेरी तरह कुछ नहीं बोलती। ठीक है, मैं तो आपको अभी सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे बड़ा शांत आदमी। आपका ये ट्रांजैक्शन होगा, जैसे ही पैसे आपके बचत खाते में जाएंगे, आपके मोबाइल पे उसका मैसेज आ जाएगा कि आपके बचत खाते में इतने पैसे जमा हुए। जब आप एटीएम मशीन से पैसे निकालेंगे, तभी भी आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपके बचत खाते से इतने पैसे निकल गए। कितना आसान है, आप कोशिश करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या सीखा है, क्या समझा है। हमको बैंक डेबिट कार्ड देता है, प्लास्टिक का होता है, उस पर बैंक का नाम होता है, 16 डिजिट का नंबर लिखा होता है, कब से वो बैंक का डेबिट कार्ड शुरू हुआ है, उसका महीना, साल, कब तक वैलिड है उसका महीना, साल। उसके साथ आपको पिन नंबर दिया जाता है जो कि 4 डिजिट का है, उसको आप बदल भी सकते हैं। जब आपको डेबिट कार्ड आता है तो सबसे पहले आपको बैंक के एटीएम में जाना है। जिस बैंक का डेबिट कार्ड है उसी के एटीएम में जाके आपको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट होने के बाद ही आप दूसरा तीसरा ट्रांजैक्शन किसी भी बैंक के एटीएम से कर सकते हैं। जब आप बैंक के एटीएम में जाएंगे, एक्टिवेशन के लिए आप कार्ड को डालेंगे, आपको उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर पंच करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप पंच करेंगे, आपका जो डेबिट कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप उससे पैसे निकाल सकते हैं। पैसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, विड्रॉल के लिए क्लिक करना है, कितनी धनराशि आपको निकालनी वो डालिए। आपको पूछेगा सेविंग्स है कि करंट अकाउंट, आपको बोलना है सेविंग्स अकाउंट, पंच करना है। उसके बाद आपका 4 डिजिट का आपका जो कोड नंबर है वो उसमें पंच करना है। फिर मशीन प्रोसेस करेगी, आपको पैसे देगी, आपका ट्रांजैक्शन यहाँ खत्म हो गया। कार्ड लेके ही घर आना है। विड्रॉल के टाइम ये पूरा प्रोसेस है। जमा करने के टाइम आप जब मशीन में डालेंगे और उसको पूछेंगे, बताएंगे कि आप पैसे जमा करना चाहते हैं,
खिड़की खुलेगी डब्बे की, उसमें अपनी धनराशि डालिए। नोट सीधे होने चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए, मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। मशीन का ढक्कन बंद होगा, मतलब डब्बे का ढक्कन बंद होगा। आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है। मशीन पैसे को गिनेगी, आपको डिस्प्ले होगा कितनी धनराशि है, क्या डिनोमिनेशन है। ओके कीजिए, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। डेबिट कार्ड लेके घर आइए। ठीक है जी। कई बार क्या होता है कि हम डेबिट कार्ड लेना भूल जाते हैं, फिर क्या होगा, आपका डेबिट कार्ड मशीन के अंदर चला जाएगा। घबराने की बात नहीं है। क्या करना है, वापस से गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस क्यों लेनी है, ठीक है, जो हो गया, उसका रास्ता मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको क्या करना है, आपका डेबिट कार्ड एटीएम मशीन के अंदर चला गया क्योंकि आपने समय पे अपना डेबिट कार्ड लिया नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक में जाना है, जहां पे आपका बचत खाता है, वहां पे आपको जाके बोलना है कि आपका डेबिट कार्ड इस एटीएम मशीन में फंस गया है, तो वो आप हमको डेबिट कार्ड निकलवा के दे दीजिए। तो बैंक की जो प्रक्रिया है वो करके आपके पास आ जाएगी। भले वो आपका डेबिट कार्ड आपके ही बैंक के एटीएम में अंदर मशीन में चला गया है या किसी दूसरे बैंक के एटीएम की मशीन में चला गया, आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक की जो शाखा है, ब्रांच है, उस पर जाके एक एप्लीकेशन देना है और वो बैंक वाले पूरा कार्यवाही करेंगे। ठीक है जी। आपका डेबिट कार्ड कुछ समय में, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में, जो उनकी प्रक्रिया है पूरा करने के बाद आपको मिल जाएगा। अब आप जल्दी से जल्दी अपना डेबिट कार्ड लीजिए, ट्रांजैक्शन करके आइए और डिजिटल भारत में जुड़ जाइए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जल्दी जल्दी डिजिटल बन जाइए और अपने कमेंट शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो के बाद कि आपको एटीएम में जाके पैसे निकाल के कैसा लगा, पैसे जमा करके आपको कैसा लगा। ठीक है जी, टेक केयर, बाय।